हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है। एनर्जी टैपिंग से मैं आपके लिए और मैसेजेस ले आ सकती हूँ। आपके रेजोनेट होने वाले मैसेजेस बाहर आएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ और आपसे आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट हो सके। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर चैट भेज दीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैट नंबर पर भी आप चैट भेज सकते हो। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल मैं नहीं उठा पाती हूँ। तो आप चैट भेज देंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए वहाँ पे क्या मैसेज है। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त, आप दोनों की करंट सिचुएशन है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर हैंग्ड मैन। आपके तरफ से एक्शन आप क्या लोगे? आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे? तो लीब्रा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ टू ऑफ सोर्ड्स है आपकी एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप आगे तो बढ़ रहे हो, मगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आप सही कर रहे हो या गलत। तो एक क्रॉसरोड्स पर हो आप, और आपको शायद एक डिसीजन भी लेना है, मगर आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, यानी कि आप आगे नहीं देख सकते हो कि आपकी डिसीजन आपके लिए कैसे इफेक्ट ले आएगी या क्या आउटकम होगा इस डिसीजन का। तो आप इस पर्सन के बारे में शायद श्योर नहीं हो, या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं हो। पेज ऑफ सोर्ड्स है इस पर्सन की एनर्जी। ये पर्सन आपके बारे में बहुत क्यूरियस है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। ये पर्सन और आप शायद हाल ही में मिले हो, या फिर बहुत ही नई रिलेशनशिप लग रही है ये। ये पर्सन आपसे उम्र में भी शायद कम हो सकते हैं, मगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक नई बिगनिंग की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक सेपरेशन के बाद एक नई शुरुआत है, मगर ये डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आपके एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट तो डाल रहे हो, मगर आपको पता नहीं है कि क्या ये एफर्ट से कुछ होगा, मतलब क्या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं। तो आप भले एफर्ट डाल रहे हो, मगर आगे नहीं बढ़, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर आप शायद खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आप सही कर रहे हो या नहीं। ये पर्सन की एनर्जी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन काफ़ी एक मतलब सिंगल एनर्जी में तो है ही, मगर फिनेंशियली भी अच्छा कर रहे हैं, काम में भी अच्छा कर रहे हैं, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। ये पर्सन की खुद की बहुत ऑप्शंस भी है, मतलब बहुत सारे लोग इस पर्सन को जानने की कोशिश करें, मगर ये पर्सन आपके बारे में क्यूरियस है, और ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इनके मन में बहुत सवाल है आपके आपके लिए कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, काफ़ी क्यूरियस है आपके लाइफ के बारे में।
तो ये एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे एक बैलेंस की एनर्जी लग रही है, यहाँ पे एक मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों एक नई बिगिनिंग के तरफ जा रहे हो और ये काफ़ी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप लग रही है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन तो बहुत सीरियस है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। एम्परर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे शायद आप दोनों को किसी और के थ्रू आप मिले हो, यानी कि एक फैमिली स्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे कि एक अरेंज मैरिज होता है, या फिर शायद आपके फैमिली के थ्रू आप इंट्रोड्यूस हुए हो, किसी फैमिली मेंबर ने आप दोनों की इंट्रोडक्शन कर ली है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी एक ऑकवर्डनेस तो नहीं बोल सकते, मगर बहुत फॉर्मल जैसा लग रहा है मुझे। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो टू ऑफ वॉन्ड्स एक अगेन एक चॉइस की एनर्जी है। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, शायद आपको एक डिसीजन लेना है और आप ये देख रहे हो कि क्या फ्यूचर में ये वर्कआउट होगा या नहीं। आप श्योर नहीं हो इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर। ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी इन एंड आउट लग रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन के मन में आपके लिए एक पैशन है और ये पर्सन हमेशा एक्शन लेते हैं, यानी कि इनिशिएटिव भी ये पर्सन ही लेते हैं इस रिलेशनशिप में। मगर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपको, इनको पता है कि आप श्योर नहीं हो। ओके, आपकी एनर्जी में है 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वर्कआउट नहीं होगा और आप वॉक अवे करने की बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो क्या मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हो किसी चीज़ को लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? तो देखिए ये पर्सन जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप श्योर नहीं हो। ये पर्सन भी इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, मगर ये पर्सन कुछ कह नहीं रहे हैं आपसे। मतलब उनको पता है आप श्योर नहीं हो, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की। एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि आप एक डिसीजन लेने वाले हो और उस डिसीजन के बेसिस पर ये रिलेशनशिप या तो आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। आपकी इंटेंशन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्यूचर में आप चाहते हो कि एक आप शादी करो या फिर एक फैमिली हो आपका। इस पर्सन की इंटेंशन है हैंगमैन। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक नई पर्सपेक्टिव आए, एक नई दिशा आए, एक नई एनर्जी आए, क्योंकि इस वक्त ये स्टैग्नेंट है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। फ्यूचर में आप जिसके भी साथ हो, आप शादी करना चाहते हो, फैमिली चाहते हो। ये पर्सन की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर वो भी चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करें और वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो कन्विंस कर पाए कि ये रिलेशनशिप में ये पर्सन काफ़ी सीरियस है आपको लेकर। अब फ्यूचर एक्शन है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है आपके तरफ से उतना एक्शन नहीं होगा, आप हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है जजमेंट। तो ये पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे डायरेक्टली या तो एक सवाल पूछेंगे या फिर आपको डिसाइड करने के लिए कहेंगे कि अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ये रिलेशनशिप में आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं या नहीं। तो वो डिसीजन ये पर्सन आप पर छोड़ने वाले हैं। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? आपकी हेजिटेशन इस वजह से है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, डर है आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है क्योंकि आपके पास्ट में काफ़ी बार आप धोखा खा चुके हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, मगर बहुत एंग्शियस हो, स्ट्रेस्ड हो आप। तो एक्शन वाइज मैं देख रही हूँ आपके तरफ से उतना एक्शन नहीं होगा। जजमेंट इस पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन की एनर्जी में है 2 ऑफ कप्स। तो ये एक इक्वल लव की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको अपने दिल की बात खुलकर बताने वाले हैं और आपको एक डिसीजन लेने के लिए कहने वाले हैं। और जो भी एक्शन लेंगे ये पर्सन ही लेंगे, यही पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं। आपके तरफ से प्रपोजल नहीं है या फिर ऑफर नहीं है। तो आउटकम क्या होगा यहाँ पे? आउटकम है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक नई शुरुआत है, स्टेबिलिटी है,
एक एंडिंग है और एक नई बिगनिंग है, यानी कि अगर आप हिचकिचा रहे थे तो उस फेज का एंड हो रहा है, उस समय का एंड हो रहा है। काफ़ी कंफ्यूजन तो है आगे चलकर भी, मगर यहाँ पे हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कार्ड है, लियो एनर्जी। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन है, ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है और ये बहुत अबंडेंस की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे साइंस में देख रही हूँ एरीज, लीब्रा, स्कॉर्पियो, लियो और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है? आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये पर्सन जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो शॉपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। ये पर्सन डरते भी है आपको कॉन्टैक्ट करने में, क्योंकि उनको पता नहीं आपका जवाब क्या होगा। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। तो यही है आपके लिए मैसेजेस लिब्रा। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप चैट भेज दीजिए। कॉल अगर आप करोगे तो शायद मैं नहीं उठा पाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।